जैसे वेटिकन सिटी है, छोटी सी सिटी होने के बावजूद वो एक स्वतंत्र देश है। वेटिकन सिटी यानी रोम में पोप जहां बैठता है, पोप जिस किले में रहता है या फिर चर्च में रहता है, वो जो पूरा एरिया है, वो उस पूरे एरिया को वेटिकन सिटी कहा जाता है, जो छोटा सा एरिया है, मैंने देखा है खुद। और ये छोटा सा एरिया एक स्वतंत्र देश माना जाता है, जिस पर इटली के कोई कानून लागू नहीं होते, जबकि वो इटली के अंदर होने के बावजूद। और ये आज नहीं, कई हजारों यानी सैकड़ों सालों की परंपरा है, और पूरे दुनिया ने उसको एक स्वतंत्र देश कर मान्यता दी। तो जैसे वेटिकन सिटी को एक स्वतंत्र देश कर मान्यता मिलती है, उसी ढंग से हमारा रजनीशपुरम भी एक स्वतंत्र देश। अब इस ढंग की लड़ाई करने के बाद में तो अमेरिकन सरकार 100% खिलाफ खड़ी होगी। स्थानिक लोग भी दिन ब दिन इनके खिलाफ खड़े होते गए। स्थानिक लोगों का आग्रह था, अमेरिकन सरकार के पीछे वे लग गए थे कि किस कैसा भी कर ये रजनीश के लोगों को यहां से बाहर निकालो। इन्होंने हमारा जीना दुभर कर दिया। अब ये अमेरिकन सरकार का रवैया पूरी तरह से इन लोगों के बारे में बदल गया था। रजनीश में ये लड़ाई में आरोप करने शुरू कर दिए कि अमेरिकन सरकार हमारे भक्तों के साथ में, यानी रजनीशिज्म के भक्तों के साथ में बहुत गलत व्यवहार करते हैं। किस ढंग के गलत व्यवहार करते हैं, तो उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिए कि उनके आश्रम की जो शिष्याएं हैं, चाहे शीला हो, चाहे विद्या हो, चाहे सविता हो, ये तीनों, शीला छोड़कर बाकी दोनों फॉरेनर्स थे, लेकिन उन्होंने भारतीय नाम लिए थे, माँ विद्या, माँ सविता। ये जब भी यानी अमेरिका के बाहर जाती थी, तो उनको जांचा जाता था। एयरपोर्ट पर, हवाई अड्डे पर उनको नग्न किया जाता था, और उनके योनि में उंगलियां डालकर जांच की जाती थी कि कहीं ये अपने योनि में ड्रग्स छुपाकर तो नहीं ले जा रही। तो इतना घिनौना व्यवहार अमेरिका सरकार हमारे साथ करती है। और फिर इस संघर्ष में, ये संघर्ष कम करने के प्रयास के बजाय, जैसा ओरेगांव सिटी एक स्वतंत्र सिटी खुद के कब्जे में लिया, उस ढंग से ओरेगांव काउंटी सरकार ही अपने कब्जे में लेने का तय किया रजनीशपुरम के लोगों ने। और इनको सबको लीड कर रही थी शीला, रजनीश जी की प्रिय सचिव, सेक्रेटरी। उन्होंने रजनीश ह्यूमैनिटी ट्रस्ट का निर्माण किया और एक शेयर होम प्रोग्राम जाहिर किया, और पूरे दुनिया में ऐलान किया कि कोई भी यहां आकर रह सकता है। और केवल ऐलान नहीं किया, तो उन्होंने जगह जगह से करीबन 3000 भिखारी पकड़कर अपने जगह पर ले आए। ये बात की सितंबर 1984 में, ताकि इन भिखारियों के नाम मतदाता यादी में दाखिल कर सके, उनको चुनाव प्रक्रिया में दाखिल कर चुनाव जीत सके, और ओरेगांव काउंटी सरकार पर कब्जा प्राप्त कर सके। अब ये भिखारी जो पकड़ कर लाए, कहां कहां से, बसेस भर भर कर, 3000 के आसपास, ये मैक्सिमम लोग ड्रग एडिक्ट थे, शराबी थे, अलग अलग ढंग के उनको रोग हुए थे, एड्स से लेकर कई प्रकार के रोग उनको थे। इनको काम करने की आदत नहीं थी, फोकट खाने की आदत थी, और खुद रजनीश के भक्त बहुत मेहनती थे। सब लोग समर्पण की भावना से यहाँ आए थे, अपनी अपनी जगह पर वो बड़े बड़े हस्ती थे।
वहां पर कोई भी गरीब आदमी नहीं था। जिसके पास वहां देने के लिए बहुत पैसा है, ऐसे ही लोग वहां पर आए थे। एक तरफ एक बहुत बड़े तबके के लोग जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न है, बौद्धिक दृष्टि से संपन्न है, कई योग्यताएं उनमें है, लेकिन रजनीश और रजनीश के विचारों के प्रति उनका पूरा समर्पण है। एक नई दुनिया खड़ा करना चाहते हैं, एक नया विश्व खड़ा करना चाहते हैं, इसलिए आए हुए लोग। और इनमें ये 3,000 भिखारी जिनको काम करने की आदत नहीं, जिनको कोई अस्तित्व नहीं, जिनको कोई विचार नहीं, जिनको कुछ भी नहीं, तो कैसे एडजस्ट हो गए? फिर भी उनको रखा गया वहां पर। स्थानिक लोगों के ध्यान में आया कि ये इलेक्शन फ्रॉड करना चाहते हैं, और स्थानिक लोगों का दबाव आने के बाद में अमेरिकन सरकार ने कानून में बदलाव, यानी वहां पर पूर्व अट नहीं थी कि इतना दीर्घकाल इतने सालों तक रहना चाहिए वगैरह वगैरह, ये अट अभी डाली गई। इस कारण ये 3,000 भिखारियों को नेचुरली वोट का अधिकार नहीं मिला, और इनको वोट का अधिकार नहीं मिला तो फिर इनका क्या काम है? ये 3,000 भिखारियों का बोझ क्यों कम्युन सहन करे? इसलिए फिर कम्युन के लोगों ने इनको गाड़ियों में भर भर कर आसपास छोड़ दिया, यानी सिटी ऑफ रजनीशपुरम के बाहर ले जाकर छोड़ दिया। अब ये लोग कहां कहां से पकड़ कर लाए थे और इनको अभी आसपास में छोड़ दिया। ये भिखारी लोग, ड्रग एडिक्ट लोग, रोगी लोग आसपास घूमने लगे, अलग अलग ढंग के व्यवहार करने लगे, अलग अलग ढंग की हिंसक कृतियां करने लग गए। स्थानिक लोग और चिढ़ गए, अमेरिकन प्रशासन और चिढ़ गया, और इन्होंने ये डेलिबरेटली किया था। अगर वो मेहनत से गाड़ियां भर भर कर दूर से ला सकते थे तो जहां से लाए वहां पे वो जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। उन्होंने अमेरिकन लोगों को सबक सिखाने का तय किया। भाई, आप जिस देश में आकर रहते हो उनको सबक सिखाने का प्रयास करते हो, संघर्ष मोल लेते हो। दुनिया में पहली बार इतना बड़ा एक यूटोपियन कम्यून खड़ा करने का सपना लेकर जो काम खड़ा कर रहे हो, और किया भी है ऑलरेडी, उसका क्या होगा इसकी चिंता न करते हुए एक फालतू के संघर्ष में पड़ते हो, तो इसका परिणाम क्या होने वाला? स्थानिक लोग और चिढ़ गए, जो कुछ थोड़ी बहुत सहानुभूति रखते थे लोकतंत्र के कारण, लोकतांत्रिक विचारों के कारण इनको महत्व देते थे, वे भी इनके खिलाफ बड़े पैमाने पर खड़े हुए। और उसी में एक घटना घटी अभी, क्योंकि ये 3,000 जो भिखारी है उनके वोट तो प्राप्त नहीं हो सकते थे, सब मेहनत बेकार गई थी। तो नवंबर 1984 में सल्मोनेला फूड पॉइजनिंग की केस हुई। सल्मोनेला नाम का पॉइजन फूड में डाला गया, और स्थानिक रेस्टोरेंट में आइसक्रीम खाने के बाद करीबन 750 लोग बीमार पड़े, और ये बरोबर उस दिन बीमार पड़े जिस दिन मतदान होना था, इलेक्शन था, और इसलिए ये 750 लोग मतदान नहीं कर पाए। अब ये सीधी सीधी साजिश थी। इसकी पूरे अमेरिका में बहुत चर्चा हुई। ये डायरेक्टली बायोलॉजिकल वॉरफेयर था, और ये काम रजनीशपुरम ने ही किया है, ऐसे आरोप जाहिर तरीके से होने लगे, और आगे चलकर ये आरोप सिद्ध भी हुए, यानी केवल ये आरोप नहीं रहे। ये बात नवंबर 1984 की है। करीबन एक साल बाद 5 नवंबर 1985 को जब एफबीआई एजेंट्स ने छापा मारा रजनीशपुरम सिटी पर, तब सल्मोनेला पॉइजन तैयार करने के उपकरण उन्होंने जब्त किए और उस ढंग की केस दायर की।
अब इसमें 750 लोग जो बीमार पड़े थे, तब शीला ने मां पूजा का अभिनंदन किया था, शाबाशी दी थी। मां पूजा के कहने पर मां आवा ने पॉइजन उसमें मिलाया था। आगे चलकर ये केस के कारण इन लोगों को उसके परिणाम भी भुगतने पड़े। यानी ये कौन से तरीके, जो लोग अपने ऐसी दुनिया बसाते हैं, लव लाफ एंड लिव, जिसका मोटो होता है प्रेम करो, हंसो और जियो, सारे दुनिया को प्रेम का संदेश देने वाले रजनीश, उनके शिष्य फूड पॉइजनिंग करते हैं ताकि वो इलेक्शन में दाखिल ना हो। आसपास के भिखारी पकड़ कर लाते, अब एक बार लाए 3,000 तो उनको ठीक उनका पुनर्वसन करिए, उनको इंसान बनाने की कोशिश कीजिए। लाए बगैर काम के, ध्यान में आने के बाद में छोड़ दिए। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा यूटोपियन कम्यून है? यानी कहीं भी विचार नाम की कोई चीज यहां दिखने, अगर ये कम्यून कोई विचारधारा के आधार पर खड़ा किया गया होता, जिसका सपना रजनीश का था, वो कई बार बोलते थे कि समाज ऐसा होना चाहिए, और इतना सुंदर पूरे दुनिया के लोगों ने धन धन बटोर कर लाकर दिया, वहां दाखिल हुए लोगों ने अपने पूरे जिंदगी की पूंजी उसमें डाल दी, तब जाकर इतना सुंदर नंदनवन एक दलदल की जगह पर खड़ा हुआ, और वहां पर फूड पॉइजनिंग किया जाता है, अपने ही लोगों के द्वारा बॉम्ब स्फोट कराए जाते हैं, 3,000 भिखारियों को लाया जाता है, जब वो मतदान नहीं कर पाते हैं, ऐसी स्थिति निर्माण होती है तो उनको वहां से आसपास में छोड़ दिया जाता है। इस ढंग का बर्ताव ना यूटोपियन था, ना सामान्य जिसको हम मानवतावादी कहते हैं, वो मानवतावादी व्यवहार था। ये व्यवहार नृशंस व्यवहार हो सकता है, इसको मानवतावादी व्यवहार कहा ही नहीं जा सकता। तो कैसे सहानुभूति अमेरिकन लोगों की ये प्राप्त कर सके? हालांकि देखा जाए तो अमेरिकन लोग लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व देने वाले लोग हैं, दूसरों के अलग विचारों का आदर करने वाले लोग हैं। इसका बहुत अच्छे ढंग से फायदा उठाया जा सकता था। स्थानिक लोगों के साथ में बेमतलब संघर्ष नहीं लिया जाता, उनको इस प्रक्रिया में एक तो सम्मिलित किया जाता, या फिर कम से कम उनके साथ में सौहार्दपूर्ण संबंध रखते। इन हिंसक प्रक्रियाओं का उपयोग नहीं किया जाता। ये जो फालतू की लड़ाई करने का प्रयास किया गया, वो नहीं किया जाता। तो शायद सरकार, अमेरिकन सरकार, ये नए प्रयोग को छूट दे देती। ठीक है, अपना स्वतंत्र गाँव है, अपने ढंग से लोग जी रहे हैं, बाकी लोगों को तकलीफ नहीं दे रहे हैं, बाकी लोगों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, स्थानिक लोगों को तकलीफ नहीं दे रहे। स्थानिक लोग भी इस ढंग से इनको स्वीकार थे कि ठीक है भाई, अपने ढंग से लोग जी रहे हैं, चाहे हमको मान्य हो, चाहे मान्य ना हो, लेकिन हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। जब भी मिलते हैं तो हंसकर बात करते हैं, जब भी सामने आते हैं तो सभ्यता से पेश आते हैं। तो वातावरण इतना खराब भी नहीं होता और सरकार यहां तक नहीं पहुंचती। उसके बाद में केवल यहां तक बात नहीं सीमित रही, जैसे जैसे सरकारी चौकसी शुरू हो गई, सरकार ने अपने शिकंजे कसने शुरू होकर कर दिए, तो चौकसी के लिए एक बड़ा सरकारी अफसर आया था। स्थानिक सन्यासी ने उसको पानी पीने को दिया। अब कोई इमेजिन कर सकता है कि ऐसी जगह कोई उसको पानी में कुछ तो भी देगा?
स्ट्रेट वे उसको पानी में से पॉइजन दिया गया, बेचारा मरते मरते बच गया। अब एक सरकारी बड़े अधिकारी के साथ में अगर पानी में आप पॉइजन दोगे, ये तो गलती से तो हो नहीं सकता है, क्योंकि पानी से लेकर हर चीज की शुद्धता के बारे में सभी यंत्रणाएं रजनीशपुरम में 100% गारंटेड थी, उसमें कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं थी। और पानी में अगर कुछ गड़बड़ हुई हो तो केवल अकेले आदमी पर उसका परिणाम नहीं होता ना, काफी सन्यासियों पर भी परिणाम होता। लेकिन ये अकेले आदमी को पॉइजनिंग हुआ, मरते मरते बचा, इसके कारण और भी सरकार खिलाफ हो गई, सारे लोग खिलाफ हो गए। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।